मैं सबको पता है कितना रुपया खा रहे हैं, वो लूट के खा रहे हैं। 3-3 लाख रुपए की रसीद ले जाते हैं लोगों से हैं, और 100 रुपए का हिसाब नहीं होता उनके पास। रुड़की में दबंग बंदा चाहिए जो अड़ सके, जो अधिकारियों के भी आगे अड़ सके। अगर कोई जायज़ बात है तो उसको जायज़ को रख सके, नाजायज़ को हम नहीं कहते रखे। लेकिन जैसे पार्किंग की समस्या है, सफाई की समस्या है, गंदगी बहुत रहती है। गंदगी का नगर निगम कार्य है, क्या नगर निगम इसमें सफाई में ध्यान देता है या नहीं? बस ऐसा ना, जो ये हमारे नए अध्यक्ष बनेंगे, अगर कुछ ना कुछ वो हमें। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं खड़ा हुआ हूं रामनगर के शंकर चौक पर। जैसे कि आप जानते हैं, रुड़की के अंदर व्यापार मंडल के चुनाव शुरू हो गए हैं और चुनाव भी पूरी तेजी से प्रचार की तरफ चल पड़ा है। और क्या है चुनाव में, क्या होगा व्यापार मंडल में, कौन होगा अध्यक्ष, कौन होगा कोषाध्यक्ष, कौन होगा मंत्री, सब लगे हुए हैं भागदौड़ के अंदर कि कौन होगा इस शहर का अध्यक्ष। जानेंगे और देखेंगे और पूछेंगे कि क्या करना चाहते हैं रुड़की व्यापार मंडल के लिए। आगे साथ जुड़ चुके हैं हरदीप जी, जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। रुड़की व्यापार मंडल के लिए इनके क्या है सपने और क्या करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रुड़की हब का, जो आप लोग यहाँ पहुँचे, हमें पूरा कवर देने के लिए अपना और हमारी बातें सुनने के लिए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, जो आज तक व्यापारियों को समस्याएं थी उन पे हम अड़के और खड़े हो सकें सबके साथ, ताकि जो भी समस्या बाजार में थी पहले, जो आज तक नहीं सुलझी हैं, चाहे वो किसी बाजार की हो, रामनगर। जैसे कि आपने कहा कि समस्याएं हैं, तो क्या समस्याएं हैं वो? जो उसमें पार्किंग की समस्या है, ई रिक्शा जो बैटरी रिक्शा है उनकी समस्या है, बैरिकेड्स नहीं है, कोई भी कहीं भी खुलेआम जा रहा है, इस वजह जाम लगता है, व्यापारियों को दिक्कत आती है, कस्टमर को, जो एक्चुअल कस्टमर है उसे आने में समस्या आती है, ये दिक्कतें। और शौचालय की बहुत दिक्कत है, साफ़ सफाई की दिक्कत है, शौचालय जहाँ बन रखे हैं उनकी सफाई नहीं होती या फिर कहीं बन नहीं रखे। इन चीज़ों को सब ध्यान रखते हुए, और प्रशासन में कोई भी समस्या किसी को भी आ रही है, अगर हमारे व्यापारी भाई को उसके साथ एकजुट होकर खड़े होकर, यही हमारा उद्देश्य है। और सबसे अपील करने आज हम रामनगर पहुँचे हैं और आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं सबसे। आप बड़े जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा आपका प्रचार? प्रचार हमारा ये है कि हम पूरे रुड़की शहर में सबसे मिल रहे हैं, सब घरों तक, सब दुकानदारों तक, अपने बुजुर्गों तक, अपने व्यापारी भाइयों तक, सबके पास जा रहे हैं। और मेरी इच्छा यही रहेगी सबके साथ रह के मैं हर व्यापारी भाई के घर तक और उसके प्रतिष्ठान तक पहुँचूँ और आशीर्वाद लूँ और अपनी कार्यशैली का उनसे आशीर्वाद लेने की कृपा करूं, कि ताकि मैं उन्हें काम करके दिखा सकूं। कितना सहयोग मिल रहा है रुड़की व्यापार मंडल से? रुड़की के जो व्यापार मंडल हमारे साथ है, जितने हमारे बड़े हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं, सब हमारे साथ हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है। और हमें ये पता है कि आगे भी हम उनके साथ रहेंगे, हर तरीके के साथ चलेंगे। हमारे साथ हर्षित जी भी खड़े हुए हैं। हर्षित जी, आप क्या करना चाहते हैं रुड़की व्यापार मंडल? देखिए, सबसे पहले तो रुड़की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यापार मंडल के लिए करने के लिए ही इस कार्य क्षेत्र में उतरे हैं। बहुत सारे काम हैं अभी तो करने के लिए व्यापार मंडल में, जो पूर्व में व्यापार मंडल कर ही नहीं पाया। जैसे कि लॉकडाउन के समय बहुत सारे 500 व्यापारी जो मेरे संपर्क में हैं, उनके चालान कटे हैं और बेवजह के चालान कटे हैं। मान लो 8:05 हुए, व्यापारी का चालान कट गया। उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि हम खुद एक व्यापारी हैं, व्यापारी क्षेत्र से आते हैं, बीटीगंज में अपनी दुकान है, अर्शिद गारमेंट के नाम से अपना प्रतिष्ठान है, व्यापारियों की पीड़ा को हम समझते हैं, इसलिए हमें इस कार्य क्षेत्र में आना पड़ा। बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसमें जैसे कि अपना टॉयलेट हो गए, पार्किंग हो गई, ई रिक्शा हो गई, पुलिस प्रशासन का सहयोग ना करना हो गया। कोई मास्टर प्लान आपने तैयार किया है कि कैसे समस्याओं को दूर करेंगे? मास्टर प्लान तैयार है, नगर निगम से समन्वय बनाया जाएगा, शासन प्रशासन से समन्वय बनाया जाएगा, पुलिस से समन्वय बनाया जाएगा, डीएम एसडीएम से समन्वय बनाया जाएगा। क्योंकि पूर्व में भी व्यापार मंडल रहे हैं, व्यापार मंडल बहुत मजबूत स्थिति में काम नहीं करते, कहीं ना कहीं अधिकारियों के प्रेशर में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से व्यापारी को निजात दिलाई जाएगी और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी को मुख्य धारा में लाके अब व्यापार मंडल से जोड़ा जाएगा। सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इनसे अलग थोड़ा कुछ बताइएगा, क्योंकि ये तो बता चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं रुड़की व्यापार मंडल के? तो आपको बहुत स्वागत करता हूँ रुड़की हब का। जो भी है समस्या जो भी आएंगी, हर तरह से किसी तरह भी, जैसे कोई पैसे लेके कोई जा रहा व्यापारी, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था बनी जाएगी। पहले क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए? पूरी प्रोडक्शन तैयार करेंगे उसके लिए। आगे जैसे भी होगा, जो भी इसमें फॉर्मेलिटी होगी वो सब पूरी करेंगे इस तरह का। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे यहाँ रिक्शा जो मुद्दा है, ई रिक्शा का, उसको दूर करा जाएगा सबसे पहले। व्यापार बहुत ही अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विवादों में भी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विवाद कुछ नहीं है, विवाद उनके लिए है जो उन्होंने अपने ही पहले गलत काम कर रखे हैं, जिन्हें अब दिख रहा है कि युवा और जो साथ में आ रहे हैं उन्हें फुल समर्थन मिल रहा है। सिर्फ वो विवाद की बातें कर रहे हैं और कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल साफ स्वच्छ है। वो कहेंगे कि चुनाव नहीं होंगे, हम चुनाव होने नहीं देंगे, तो कहाँ तक लगता है कि चुनाव नहीं होने देंगे? उनका क्या मतलब, जो सुनने में आ रहा है, उनका क्या हक है चुनाव ना होने देने का? जब चुनाव जो करवाने वाले हैं, पूरा जो चुनाव मंडल है जिले का, जो है जिले कार्यकारिणी है, वो चुनाव करवा रही है, जो कह रहे हैं उनका तो कोई ओहदा ही नहीं है उसमें। चलिएगा अभी हम
चलेगा, आपको शुभकामनाएं सभी को। मैं हमारे साथ मोहित राष्ट्रवादी भी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि जो वो चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं तो क्या लगता है कि जिनके साथ वो है वो क्या करेंगे रुड़की व्यापार मंडल के लिए। देखिए, व्यापार मंडल का जो चुनाव है रुड़की क्षेत्र में, क्योंकि व्यापारी बहुल क्षेत्र है रुड़की और सभी का हस्तक्षेप रहता है और युवा प्रत्याशी हैं सभी, और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी प्रत्याशियों को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत जी, इनसे भी पूछेंगे कि अभी जो जमले के साथ आप घूम रहे हैं, जिनके साथ आप घूम रहे हैं, क्या महसूस होता है कि वो क्या करेंगे व्यापार मंडल के लिए। देखो, ये व्यापारियों के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और दूसरी बात यह है, ये युवा मंडली है। जो अब तक युवा मंडली से पहले जो लोग खड़े थे उनका वो कुछ समाज के लिए या जो व्यापारियों की जो समस्याएं थी वो उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे थे, उस वजह से कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन गैप था। इस कम्युनिकेशन को गैप को ख़त्म करने के लिए युवा पीढ़ी आगे आई है और युवा पीढ़ी जो इस बार करने जा रही है वो पूरी रुड़की की जनता देखेगी। अच्छा, अभी हरदीप जी से मैंने पूछा कि व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं महसूस पता चल रहा है कि व्यापार के मंडल के चुनाव नहीं होंगे, ये निरस्त हो जाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो भी डिसीजन होगा, अगर वो सपोज कोर्ट के द्वारा या सपोज प्रशासन के द्वारा कोई आदेश आता है तो उसका पालन सभी लोग करेंगे, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं कि कितनी खामियां रही पहले, और हरदीप जी के साथ आप चुनाव प्रचार में भी हैं, तो कितना लगता है कि कितना अलग होगा पहले में और अब में। देखिए, पहले व्यापार मंडल में और अब व्यापार मंडल जो बनने जाएगा, देखो अब चुनाव हो रहे हैं, नए करनी आएगी। प्रयास ये है कि पहले से कुछ हटके हो। उन लोगों के एक तो चेहरे पुराने हो गए, उनको देख देख के लोग अब ये सोचने लगे भाई ये तो व्यापारी हो गया। चेहरे से व्यापार मंडल का चुनाव से कोई जी चुनाव हो रहा है, युवा टीम सामने आई है। सबसे पहले तो ये है कि मैं इस टीम के साथ हूँ, मंदिर के सामने खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे इस टीम को सफलता मिले। सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि हम अपना व्यापार मंडल का एक ऐप बनाएं, उसको डाउनलोड करें, कोई भी शहर का व्यापारी उस पर क्लिक करके हर चीज़ को जानकारी। दूसरा, पिछले 10 साल का हिसाब किताब लिया जाए। अच्छा, कि भाई जो पैसा इकट्ठा होता है व्यापारी से वो खर्च कहाँ में हो रहा है, किस विजन में खर्च हो रहा है, किस व्यवस्था में खर्च हो रहा है, और नहीं हो रहा तो पैसा कहाँ है। तो मतलब पूरा हिसाब चाहिए पुराना चाहिए सर। इसी कड़ी में, क्योंकि अभी ये 3,000 के वोट हैं, 3 लाख रुपए तो अभी इसी साल में इकट्ठा हुआ है, पूर्व में भी इकट्ठा हुआ होगा पैसा। वो सब हिसाब 10 साल का पूरा चाहिए कि कहाँ। मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ मंदिर का केकोड़ा, अगर ये नई टीम को व्यापारियों ने चुना तो मैं ये वादा करता हूँ कि आगे जो भी ये मीटिंग करेंगे, चाहे वो जलपान की मीटिंग हो, छखाने की मीटिंग हो, पर्सनल जेब से होंगे, व्यापार मंडल पे 1 रुपए का भी बोझ नहीं डलेगा। यहाँ के रामनगर के वरिष्ठ व्यापारी जुड़ चुके हैं, क्या युवाओं से अपेक्षा रखते हैं कि व्यापार मंडल के लिए कुछ करेंगे। अरे हमारे जुझारू बड़े जोशीले कैंडिडेट हैं जी, और ये अपने नगर के लिए, अपने व्यापारियों के लिए बहुत मतलब अच्छे, हाँ जी, हाँ तन मन धन से लगे हुए हैं, और भगवान ने चाहा तो विजयी होंगे। पूरा शहर इनके साथ होगा, कोई एक मोहल्ला थोड़ी साथ है, पूरा शहर साथ है। चलो। हमारे साथ रामनगर के बुजुर्ग जुड़ चुके हैं जो अपने आप में एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, जो युवाओं की टीम यहाँ पर चुनाव प्रचार व्यापार मंडल के लिए घूम रही है, तो कितना आप समझते हैं कि रुड़की के लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन साहब अगर चोर बाजारी रुड़की में रुकती है तो वो रुकेगी कैसे भाव, जैसे आप युवा लोग आएंगे आगे तभी रुक पाएगी। पुराने पे आपको विश्वास नहीं है। विश्वास क्या, हमें सबको पता है कितना रुपया खा रहे हैं, वो लूट के खा रहे हैं। 3-3 लाख रुपए की रसीद ले जाते हैं लोगों से, हैं, और 100 रुपये का हिसाब नहीं होता उनके पास। ये कैसे व्यापारी हैं। तो युवाओं से आप अपेक्षा रखते हैं कि युवा अपने हिसाब, अपने हृदय से उनके साथ भी हैं कि शायद हमारे कुछ काम आ जाए हमारे बच्चे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आपको संदेश। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा युवा आगे आए, तभी अपने व्यापारियों की समस्या हल हो। देखिएगा, जो रामनगर के बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन जहां तक लगता है पुराना जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे वो भी चुनावी मैदान में, उनसे भी पूछेंगे। 2 दफ़ा का मैं यहाँ से, ये आप बाबूजी बता रहे हैं कि 2 दफ़ा के पार्षद भी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रुड़की व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, तो हम रामनगर के अंदर मल्होत्रा बैग्स पर खड़े हुए हैं। उनकी वहाँ के मालिक हमसे पूछना चाहेंगे कि जो रुड़की व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, युवाओं के साथ हैं या जो पुरानी टीम थी उनके साथ है, क्या व्यापार मंडल कुछ करता है? मैं उनके साथ हूँ जो व्यापारियों के हित में सोचे और व्यापारियों के साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं कि व्यापारी परेशान हो रहा है और वो पीछे से पीठ दिखा के चल दें, ऐसा ना हो। ऐसे हैं बहुत सारे चेहरे हमने देखे, हमने इस्तेमाल भी देखे, हमने अपने साथ देखे जब हमें ज़रूरत पड़ी। वैसे तो दिखाने के लिए पीछे से हाँ 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 करो, बाद में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, क्या क्या खामियां नज़र आती हैं आपको रुड़की व्यापार मंडल के अंदर, जो रुड़की व्यापार में कि जो आप चाहते हैं कि बदले? रुड़की में दबंग बंदा चाहिए जो अड़ सके, जो अधिकारियों के भी आगे अड़ सके। अगर कोई जायज़ बात है तो उसको जायज़ को रख सके। नाजायज़ को हम नहीं कहते रखे, लेकिन जायज़ को रखे। व्यापार मंडल का अध्यक्ष वो हो जो एक दूसरे का, अब व्यापारी अब आस पड़ोस वाले एक दूसरे के दुश्मन है। भाई किसने अतिक्रमण कर रखा है वो अपनी दुकान से आगे, वो उससे दुकान से आगे। कम से कम उन व्यापारियों को दबंग होना चाहिए कि भाई तुम ये हटाओ, उस चीज़ को एक जगह रखो, उचित चीज़ को रखो। अनुचित को नहीं कहते हम रखो, हम कहते हैं उचित चीज़ को रखने वाला तो हो, लेकिन आज तक ऐसा कोई ढंग का बंदा नहीं मिला हमारे। तो जो युवा टीम अभी आ रही है सामने, क्या वो कुछ कर सकती है या आप अभी विचार नहीं किया? नहीं, अभी इस बारे में विचार नहीं किया मैंने। तो इन्होंने बताया कि रुड़की के अंदर एक व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष हो या भी जो पदाधिकारी हो, वो दबंग होना चाहिए जो हमारी बात को रख सके। अभी इन्होंने कोई विचार नहीं किया है। अभी रुड़की का जो चुनाव है व्यापार मंडल का, अभी कुछ नहीं कहते, असमंजस में है। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, क्या निर्णय होगा, लेकिन जो निर्णय करना है वो व्यापारी को करना है। और क्या क्या खामियां हैं अब देखते हैं कि वादे होंगे या उनको पूरा भी किया जाएगा। मैं अमित कुमार शर्मा, रुड़की हब से। इसी कड़ी में हम जुड़ चुके हैं, जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, युवाओं की टीम भी आपके पास आ रही है, जो पुराना व्यापार मंडल था उसके लिए। तो क्या क्या समझते हैं आपकी, कौन आपके काम आ सकता है? हमारे काम तो सर जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा सक्सेस है। जो पुराने हमारे आदरणीय थे वो, तो उनका इतना योगदान हमें नज़र नहीं आया किसी भी चीज़ में। मतलब कहीं भी उन्होंने हमें कोई सपोर्ट किसी प्रकार की में मिली नहीं आज तक कभी तो भी। क्या क्या अपेक्षा रखते हैं रुड़की व्यापार मंडल से आप? बस अब नए इलेक्शन हो रहे हैं, देखिए जो नए हमारे आएंगे चुन के, हो सकता है उनसे हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, व्यापारियों के हित में काम करेंगे ज़रूर। क्या चाहते हैं कि व्यापार मंडल के लिए कुछ हो, कि जैसे आप क्या व्यापारी हैं आप, तो आप अपने व्यापार के लिए क्या कहना चाहते हैं कि कुछ हो रुड़की के अंदर? थोड़ी व्यापार में सर समस्याएं तो कई प्रकार की हैं। किस प्रकार की समस्याएं हैं? जैसे पार्किंग की समस्या है, सफाई की समस्या है, गंदगी बहुत रहती है। गंदगी का नगर निगम कार्य है, क्या नगर निगम इसमें सफाई में ध्यान देता है या नहीं? बस ऐसा ना, जो ये हमारे नए अध्यक्ष बनेंगे, अगर कुछ ना कुछ वो हमें सपोर्ट देंगे तो जरूर मिलेगा, कुछ ना चलेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के साथ हैं। अभी देखते हैं कि चुनाव किस वो कहाँ है ना, पुरानी कहावत है कि अभी नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा।